संजय साधवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे मामले के ऊपर सुबह से वो नज़र रखे हुए हैं और नईम अशरफ भट्ट साहब भी हैं। वो तकरीबन कोई 35 दिनों से नईम अशरफ भट्ट साहब जो हैं इस पूरे इशू के ऊपर हमें अपडेट रखते रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। संजय, आपसे आगाज़ करती हूँ इसलिए ये मुझे बताइए कि इस वक्त PTI और JOIF के दरमियान तो डेडलॉक है, लेकिन मौलाना साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कोई गुफ्तगू की नहीं है। ये जो इजलास होना है इससे पहले PMLN पीपल्स पार्टी पर उम्मीद है, क्या आप शेयर करते हैं उनका ऑप्टिमिज्म? देखें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो मौलाना फजल रहमान को इस बात पर राजी करने में कामयाब हो गई है कि ऐवान में जो तरामीम पेश होंगी वो प्राइवेट मेंबर के तौर पर मौलाना फजल रहमान करेंगे। हालांकि इससे पहले ये तय हुआ था कि जो आईनी तरामीम है वो अपने नाना की तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान में पेश करेंगे। आईनी तरामीम पेश करने के लिए पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को अपना पार्लियामानी लीडर नामजद करने के लिए असेंबली सेक्रेटरीट को दरख्वास्त दी गई थी। 17 अक्टूबर को बिलावल भुट्टो जरदारी को नवीद कमर की जगह पार्लियामानी लीडर मुकर्रर किया गया था, लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मौलाना फजल रहमान को इस बात पर कन्विंस किया गया कि जिन नुकात पर हमारा आपका इत्तेफाक हो चुका है वो तरामीम असेंबली में आप पेश करें एज ए प्राइवेट मेंबर। जब प्राइवेट मेंबर को असेंबली में तरामीम पेश करता है तो उसको काबीना की मंजूरी की भी जरूरत नहीं होती। तो आज यानी JUI की जानिब से असेंबली सेक्रेटरीट को ये दरख्वास्त दी गई कि मौलाना फजल रहमान को JUI का पार्लियामानी लीडर नामजद किया जाए, जिसके बाद असेंबली सेक्रेटरी ने 19 अक्टूबर यानी आज के दिन मौलाना फजल रहमान को JUI का पार्लियामानी लीडर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। तो इस हद तक तो इस नोटिफिकेशन और JUI की दरख्वास्त के बाद लगता है कि मौलाना जिन तरामीम पर इत्तेफाक हो चुका है उस पर वो तरामीम को असेंबली में पेश करने के लिए तैयार हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी इस मामले पर शुरू दिन से सरगर्म में इस वक्त वो ऐवान सदर में मौजूद है और वहाँ से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुशावरत कर रहे हैं। दूसरी जानिब सेनेट का इजलास 8 बजे कॉल किया गया था, तो घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। जो सेनेटर्स हैं मुख्तलिफ जमायतों के वो लाबी में इस वक्त मौजूद है। मेरी उन सेनेटर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि तमाम जो जमातें हैं उनके अराकीन यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। कुछ अराकीन जो नंबर गेम के हिसाब से कम है वो अराकीन भी आ जाएंगे, और अगर क्या हुकूमत ने आज ये फैसला कर लिया है, जो हमारे जराए कह रहे हैं कि आज आईनी तरामीम सेनेट से और कौमी असेंबली से हर सूरत पास करा ली जाए। वो जो लोग हैं जिनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था संजय, वो लोग आपको सेनेट के अंदर वो उनके आने की सुनगुन है, वो आ जाएंगे जिनसे राब्ते। जो सेनेटर इस वक्त सेनेट की लाबी में मौजूद हैं वो सेनेटर इस बात पर इत्तेफाक और मुत्तफिक हैं कि अगर हुकूमत ने आज सेनेट से ही तरामीम पास करानी है तो वो सेनेटर्स जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो सेनेटर राब्ते में नहीं है, वो यकीनन कुछ लोगों के राब्ते में है और वो सेनेट की तरामीम में हुकूमत की साइड पर वोट देने के लिए तैयार हो गए। तो हुकूमत के पास नंबर गेम्स का मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो जराए उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि आईनी तरामीम को एक मुतनाज़ा नहीं बनाना चाह रहे, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान से बार बार। ठीक है संजय, हमारे साथ ही रहिए। मैं ये नईम अशरफ भट्ट साहब के पास जाऊंगी। नईम अशरफ भट्ट साहब, सूरत हाल आपके सामने है। हुकूमत में अभी मेरी चीफ वेब से बात हो रही थी PMLN के ऑन एयर, और वो कह रहे थे कि वो आज टेबल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, आपको लग रहा है फाइनली चूंकि PTI के साथ उनका मौजूदा डेडलॉक है, एक मजीद इजलास बुला तो लिया है, लेकिन वो तरमीम पेश करने चले जाएंगे? मौलाना साहब का इत्तेफाक है इस मुसव्विदे पे, क्योंकि ये उनका अपना मुसव्विदा है? देखें मारिया, अभी तो मेरा ख्याल है कि इसमें नतीजे पे पहुंचना मुश्किल है और ना ही आवाज ऊंची कर दीजिए प्लीज। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी आप बताइए। जी हाँ, देखिए अभी फौरी तौर पर किसी नतीजे पे पहुंचना मेरा ख्याल है ये मुश्किल है, क्योंकि अभी तक मौलाना ने कोई ऐसी बात की नहीं है। पीपल्स पार्टी के है, नून लीग के है, कोई और हुकूमती शख्सियत के है, वो पिछली दफा भी सारे कह रहे थे, पास भी हो रही थी, और एंड पे ये रिजल्ट हुआ कि वो पेश भी नहीं हुई थी। अभी भी जो ये पीपल्स पार्टी या नून लीग या ये कह रहे हैं मौलाना की तरफ से तो अभी कुछ भी नहीं है। और हाल इनका ये है इस वक्त, आप देखा कुछ देर पहले तक, अब अगर सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की जाए तो वो जो उन्होंने प्रेस टॉक अभी थोड़ी देर पहले की है मौलाना के घर के बाहर, तो वो पीपल्स पार्टी दूसरी या तीसरी बड़ी जमात है। इसके सरबराह के साथ आप देखें कि JUI के तर्जुमान खड़े हैं, साथ कामरान मुर्तजा हैं। कामरान मुर्तजा साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला। वो जो तर्जुमान है वो 2 फिक्रे बोल के चले गए
اور ایک خاص بات نوٹیبل جو بلاول بھٹو زرداری میں تھی، انہوں نے کہا کہ مولانا جو ہیں وہ اب اپنی شورا سے بات کریں گے. تو مجلس شورا جو ان کی شورا ہے اس کی تو ابھی کوئی میٹنگ کا بھی پتہ نہیں ہے کب ہونا ہے. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہی بات کریں تو رات کو ان کی تقریر دیکھ لیں جس میں وہ دھمکیاں لگا رہے تھے. تو اگر سب کچھ طے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو پھر آگے آگے ٹائم کرے جا رہے ہیں. تو ابھی تک مولانا کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی. ہاں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا کبھی مانیں گے ہی نہیں یا مولانا کے کوئی وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. لیکن دوسری جانب JUI جس کے پاس اس وقت اس کی چابی ہے، ان کی طرف سے تو کبھی ایسی کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں. لیکن بٹ صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے جو مسودہ ہے یہ JUI کی مشاورت سے بنا ہے. عمران خان صاحب سے گفتگو کرنے دی جائے، PTI کی یہ حجت بھی تمام کی گئی، تو مولانا صاحب نے اپنی پولیٹیکل ول کے اوپر، گڈ ول کے اوپر، کنسنسس کے لیے، تحریک انصاف کو آن بورڈ لانے کے لیے، ملاقات کرانے کے لیے کافی شرائط ان کی پھر حکومت نے مانی ہے. اب مولانا صاحب کے پاس کیا کوئی گنجائش ہے کہ وہ مزید اس کو ٹال سکے؟ ماریا، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اس سے آپ کو مزید انفارمیشن جو شاید میرے لیے مشکل ہوتی رہتے بتانی. اب ادھر ہی آپ دیکھیں کہ مولانا نے جو جاتی عمرہ میں میٹنگ ہوئی، زرداری صاحب، بلاول صاحب جو سارے آپ کہہ رہے ہیں مان گئے ہیں، اور میاں صاحب بھی موجود تھے، تو مولانا نے صرف ایک بات اہم ادھر کی. انہوں نے کہا کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفکیشن فوری کر دیں. اس کے بعد میں PTI کو مناتا ہوں کہ ان کے بعد جو پھر معاملہ آگے ہوگا وہ پینل کا ہوگا. اب آپ کو بھی پتا ہے ماریا کہ اگر یہ وہ کر دیں تو اسی کے لیے تو حکومت اور یہ جو اتحادی ہیں وہ سارا ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ یہ کیسے کر سکتے تھے. تو مولانا کو بھی پتا ہے. تو پھر جب وہ خود کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ آپ منصور علی شاہ صاحب کا پہلے نوٹیفائی کریں پھر میں PTI سے بات کرتا ہوں. PTI کہہ رہی ہے کہ پینل والا معاملہ ان کے بعد دیکھیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ حکومت کے لیے صحیح ہے. دوسرا بینچ والا معاملہ تو وہ کب سے ہو گیا ہوا، وہ بار بار بینچ کی بات جب کرتے ہیں تو وہ تو اب ایشو نہیں ہے. ایشو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو اگلے ہیں وہ کون ہوں گے، وہ کیا تعیناتی کیوں نوٹیفائی ابھی اب صرف 5 دن رہ گئے ہیں، کیوں ابھی تک نہیں ہوا. پھر وہ اب ایک اور اہم بات، ادھر ہی اسی میٹنگ میں مولانا حیران ہوئے جب نون لیگ کے وزراء کی جانب سے، ایون پرائم منسٹر کی جانب سے کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کی فکر مان جائے. اس کی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ پچھلی دفعہ ہمارا یہ طے ہو گیا تھا کہ اس سے آپ نے بات نہیں کرنی، پچھلی دفعہ یہ ختم ہوگی. اب آپ دوبارہ ایک اہم میٹنگ طے ہوتی ہے، پھر آپ وہی لے آتے ہیں، اور یہ اس سے مولانا نے انکار کیا. ایک بات کلیئر ہے ہمارے کہ یہ اختیار ہوا، اتفاق ہوا نہیں ہوا، یہ اس وقت مولانا فضل الرحمان یا ان کی جماعت کے پاس ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں، ان سے گفتگو کر سکیں. بہت شکریہ آپ حضرات کا.